नमस्कार दोस्तों, कांकेर जिला पंचायत के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 वैकेंसी को जारी किया है। ऑफलाइन आवेदन फार्म है। इसको आप 7 अक्टूबर 2024 के पहले संबंधित कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर में स्पीड पोस्ट डाक पोस्ट के माध्यम से भेजना रहेगा। पहला जो हमारा वैकेंसी है, आवास समन्वयक मुफ्त में 1 वैकेंसी है। सहायक प्रोग्रामर मुफ्त में 1 वैकेंसी है। लेखापाल मुफ्त में 1 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है जिला स्तर का है। अगला जो वैकेंसी है, विकासखंड समन्वयक मुफ्त में 1, महिला में 1। तकनीकी सहायक विकासखंड स्तर में, महिला में 1। ये जो वैकेंसी है विकासखंड स्तर का है। कुल मिला के 6 वैकेंसी के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन फार्म को भरना रहेगा। ये जो वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं, पहला प्रशिक्षण या आवास समन्वयक। अर्हताएँ में देखेंगे, अभ्यर्थी के पास किसी भी विश्वविद्यालय से 60% अंक एग्रीगेट होना चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि में। केवल स्नातकोत्तर उपाधि लिखा है तो पीजी किसी भी विषय में हो सकता है, चाहे आपका एमए हो सकता है, एमएससी हो सकता है, एमकॉम हो सकता है। इसके लिए आप आवेदन लगा सकते हैं। ये नहीं है अथवा में देख सकते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्नातकोत्तर उपाधि। इसके बाद जो अनिवार्य योग्यता है, कौशल विकास शासकीय या गैर शासकीय कार्यालय में कम से कम 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब इनमें मेरिट का जो निर्धारण किया जाएगा, 12वीं में जो मेरिट का जो निर्धारण किया जाएगा, इसमें अधिकतम वेटेज रहेगा 20 अंक। अनिवार्य योग्यता पीजी में 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक। शासकीय समान पद समान वेतन कार्य का अनुभव प्रत्येक वर्ष के लिए 4, कुल मिला के अधिकतम हो गया है 20। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक। साक्षात्कार में आपको 10 अंक। इन सभी प्रकार के जो मेरिट का निर्धारण है वो 100 नंबर के वेटेज के आधार पर दिया जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं कि आपका 12वीं का, पीजी का, अनुभव का, कंप्यूटर और साक्षात्कार सभी में 100 अंकों के आधार पर ही इसमें आपका 20 अंक, 30 अंक, 20 अंक, 20 अंक और 10 अंक इसका ही निर्धारण किया जाएगा। अब प्राथमिकता में देखेंगे कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य के अनुभव वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। निर्माण कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता दिया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता। दूसरा जो वैकेंसी है सहायक प्रोग्रामर, इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 60% होना चाहिए। ये नहीं है एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए कम से कम 60% के साथ। आप देख सकते हैं कम से कम 3 वर्ष का शासकीय या गैर शासकीय कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हैं 12वीं में 20 अंक का वेटेज है। अनिवार्य योग्यता में 30 अंक का, अनुभव में 20 अंक का, कंप्यूटर अंकों में 20 अंक का, साक्षात्कार में 10 अंकों का। प्राथमिकता में देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में अनुभव को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। तीसरा जो वैकेंसी है आपका लेखापाल, अभ्यर्थी के पास द्वितीय श्रेणी में बीकॉम का स्नातक होना चाहिए। 1 वर्षीय किसी भी प्रकार का डिप्लोमा जिसमें डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा होना चाहिए। शासकीय या गैर शासकीय लेखा संबंधी कार्य क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी देख सकते हैं, पहला तो 12वीं के प्राप्त अंकों का वेटेज 30 अंक रहेगा। अनिवार्य योग्यता में 30 अंक रहेगा। शासकीय पद अनुभव में आपका 20 अंक रहेगा। कंप्यूटर प्रायोगिक में 20 अंक रहेगा। इसमें आपका किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं है। प्राथमिकता में देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यानुभव को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग एमकॉम को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। विकास खंड स्तर में देख पाएंगे विकास समन्वयक। निर्धारित अर्हताएँ में देखेंगे कि अभ्यर्थी के पास किसी भी विश्वविद्यालय से बीई बीटेक में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। ये नहीं है
इनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों का पीजी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। और स्नातकोत्तर लिखा है, इसका मतलब आपका एमए भी आ सकता है, एमएससी भी आ सकता है, एमकॉम, और ऐसा कोई भी स्नातकोत्तर का डिग्री जो इसके समतुल्य है, ये सभी आ जाएगा। अभ्यर्थी को कम से कम 2 वर्ष का शासकीय या गैर शासकीय अनुभव होना चाहिए। मेरिट अंकों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? 12वीं के अंकों का 20 अंक, अनिवार्य योग्यता का 30 अंक, अनुभव का आपका 20 अंक रहेगा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का 20 अंक, साक्षात्कार का 10 अंक। प्राथमिकता क्रम में देखेंगे, शैक्षणिक संस्थाओं के अनुभव को प्राथमिकता, निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता। तकनीकी सहायक में देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीटेक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 60% अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर बीटेक डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग न्यूनतम 60% के अंक के साथ उत्तीर्ण वाले को भी इसमें अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। देखेंगे कि एक अथवा और है जिसमें ऐसा कंडीशन है कि अगर बीटेक के डिप्लोमा अभ्यर्थी ना मिले, एमएससी गणित भौतिकी वाले को 60% अंक आपका पीजी होगा तो आपको इसमें अवसर दिया जाएगा। लेकिन जब बीटेक वाले नहीं होंगे तब ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब मेरिट अंक का निर्धारण में देखेंगे, हायर सेकेंडरी में 20 अंक, अनिवार्य योग्यता में 30 अंक, अनुभव में 20 अंक, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में 20 अंक, साक्षात्कार में 10 अंक। प्राथमिकता क्रम में देखेंगे कि शासकीय व गैर शासकीय संस्थाओं में निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता। अब आप देख सकते हैं ये आवेदन फार्म का प्रारूप है, इसको आप बिना काट छाट करे फिल कर लेंगे। सभी दस्तावेजों को स्टेपल लगा देंगे, स्वयं सत्यापित करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना रहेगा। आपका दस्तावेज 7 अक्टूबर तक संबंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ये जो जानकारी है परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देंगे, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।